हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टेड मैच है, चेन्नई और आरसीबी का। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप किसको फेवर करके टीम बना रहे हो। तो सीधे सीधे चलते हैं प्लेइंग 11 पे। और प्लेइंग 11 को देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा सिलेक्टेड हैं। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद जो है हम इनका एनालिसिस करेंगे, इनिंग वाइज एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से ये कौन सी इनिंग में कौन सा बंदा ऐसा खेलता है। विकेट कीपिंग सीजन सेक्शन में एक महेंद्र सिंह धोनी, फिलिप सॉल्ट और जितेश शर्मा, ये तीन खिलाड़ी हैं जिसका सिलेक्शन परसेंट फिलिप सॉल्ट का सबसे ज्यादा है यहाँ पे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में चले जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, रचि रविंद्रा, रजत पाटीदार, ये सबसे हाई सिलेक्टेड है। उसके बाद आपका ऑलराउंडर सेक्शन से हो गया रविंद्र जडेजा और कुणाल पांड्या, और उसके बाद आपका जॉश हेजलवुड, नूर अहमद। तो ये खिलाड़ी हैं दोस्तों जो बिल्कुल हाई सिलेक्टेड खिलाड़ी हैं आपके। ये रहे आपकी स्क्रीन पे। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि ये खिलाड़ी आपको जीएल जिता के दे देंगे? शायद हो सकता है जिता के दे भी दें आपको, क्योंकि ये सभी ने ले रखे हैं। तो अब इसमें कैप्टनसी, वॉइस कैप्टनसी का भी देख लेते हैं। चलो, मान लिया हम एक खलील अहमद को ले लेते हैं, और उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से एक खिलाड़ी और है हमारे पास, लियाम लिविस्टन। ठीक है, तो ये आपके पास ये खिलाड़ी आ गए। इस खिलाड़ी को लेने के बाद हम आगे चले जाते हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन बेस पे अगर कोई कैप्टनसी लेके बैठा है वो है रचि रविंद्रा, और अगर बॉयज कैप्टनसी कैप्टनसी अगर कोई लेके बैठा है तो वो है विराट कोहली। तो इन दोनों पे दारोमदार सारे सभी का है। ये मत समझना कि ये जीएल के कैप्टन बॉयज कैप्टन है, ये नहीं दोस्तों। ये जीएल के कैप्टन बॉयज कैप्टन, ये स्मॉल लीग के हैं। स्मॉल लीग में सबने इनको बना रखा है। तो यहाँ से डिफरेंशियल आपको सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से टीम बनानी है, और किस तरीके से आपको टीम में सिलेक्शन बेस पे नहीं जाना है। ग्रैंड लीग के उसमें खास तौर पे सिलेक्शन बेस की टीम नहीं चलती है। और सिलेक्शन बेस में अगर आप जाओगे तो एक तरफा टीम लगा देना, उसके बाद सिलेक्शन बेस में जाना आप, तब जाके आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो। और तो इस तरीके से आप इस मैच को देख सकते हो। क्या नाम है, ये खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों में अब मैं आपको ये बता दूं जिसका वेन्यू के अंदर बहुत रिकॉर्ड खराब है, उसमें सबसे पहला नाम है जी आपका रजत पाटीदार। रजत पाटीदार का सबसे पहला नाम है। अगर रजत पाटीदार को यहां से हटा रहे हो आप, तो फिर किसको रखोगे आप? तो ऑप्शन तो आना चाहिए आपके पास। तो इसके इसके उसमें सबसे ज्यादा नाम आता है जितेश शर्मा का। या फिर बॉलिंग सेक्शन में चले जाइए, और या फिर बैटिंग सेक्शन में जाना है तो जितेश शर्मा का नाम है। जितेश शर्मा अगर मान लिया 20 से 25 30 रन का अगर योगदान दे देता है अपनी टीम को, तो ये काफी ऊपर आ जाएगा। दूसरा फ्लॉप जो नाम है वो है फिलिप सॉल्ट। अगर आप फिलिप सॉल्ट को फिर यहाँ से फिलिप सॉल्ट को अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनके बदले कौन आ सकता है? या देवीदत्त पड्डीकल होंगे, या फिर टिम डेविड होंगे, या फिर आपके एक खिलाड़ी हैं आपके, यहाँ से रोमारियो शेफर्ड खेल नहीं रहे हैं दोस्तों। और तो टिम डेविड या देवीदत्त पाटिकल, इन दोनों में से एक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इम्पैक्ट के खिलाड़ी भी यहाँ पे काफी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इम्पैक्ट के तौर पे अगर चेन्नई से देखें तो ऋतुराज क्या नाम है आपका गायकवाड़ इम्पैक्ट में आ रहे हैं, वहां से खलील अहमद को रिप्लेस करके आ रहे हैं। और इधर से अगर आप देखो तो रजत पाटीदार आपको उसमें दिख रहे हैं इम्पैक्ट में। तो ये चीजें हैं। देवीदत्त पट्टिकल, सॉरी, देवीदत्त पाटिकल आपको यहाँ से इम्पैक्ट में दिख रहे हैं। और राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी का ऐसा है
खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये सेकंड इनिंग में जैसे मान लिया आप पहले इनिंग में आरसीबी अगर बैटिंग कर रही है और ज़्यादा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई, तो आपके लिए राहुल त्रिपाठी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएँगे, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से खेलते हैं, काफ़ी तेज़ी से खेलने के उसमें ये अपना विकेट गँवा देते हैं और इस तरीके से आप ले सकते हो। जॉश हेज़लवुड का ऐसा है, अगर पहली इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है, तो आप इनको ले सकते हो। अगर पहले इनिंग में चेन्नई अगर बॉलिंग कर रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी होगा, सबसे आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है नाथन एलिस, क्योंकि ये डेथ ओवर में आता है। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि जो डेथ ओवर के 5 ओवर होते हैं, उन 5 ओवरों में 3 ओवर इसने डाल दिए थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और रसिक सलाम, ये पहली इनिंग के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ से है जी श्रेयस शर्मा। श्रेयस शर्मा को आप बिल्कुल कम में मत आंकना। ये लेग ब्रेक गुगली डालते हैं और स्पिन पिच होने के कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। और बाकी मैं आपको नाम बता दूं यहाँ से, भुवनेश्वर कुमार फिलहाल के लिए टीम से बाहर हैं, इनको खिलाया नहीं जा रहा है और मथीसा पथिराना को भी ये लोग नहीं खिला रहे हैं। अगर पथिराना खेलते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ये दोनों पारियों में इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। और जो जॉश हेजलवुड आप सेकेंड इनिंग में तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि इनका इम्पैक्ट है नहीं इतना। अगर पहले इनिंग में अगर बॉलिंग करते हैं तो आप ले सकते हो, और मना नहीं करूंगा दोस्तों, आपका टीम है, आप किस तरीके से बना सकते हो, ये हमारा कहना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं एक अपनी एक अलग से टीम आपको अगर दिखाना चाहूँ, तो यहाँ से जितेश शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली का फॉर्म के हिसाब से जो इस टाइम में रिसेंटली इनका फॉर्म चल रहा है, बहुत अच्छा फॉर्म है। और अगर इनने 20-30 रन भी मार लिए तो बहुत योगदान होगा इनका। विराट कोहली और रचि रविंद्रा, इनको बॉलिंग नहीं दी गई, इनकी तरफ गायकवाड़ ने देखा भी नहीं कि इनको बॉलिंग दी जाए, बिल्कुल नहीं दी गई। उसके बाद आपके लिए पहली इनिंग में अगर चेन्नई बैटिंग कर रही है, तो शिवम दुबे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और उसके बाद रचित रविंद्रा को आप पहले इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, इनको फिक्स लेके चलिए। लियाम लिविस्टन अगर आप ऊपर से अगर रजत पाटीदार को अगर आप देवीदत्त पाटिकल और रजत पाटीदार को अगर वहां से ड्रॉप कर रहे हैं, तो लियाम लिविस्टन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट क्यों होंगे? ये बॉलिंग कराते हैं, 2 से 3 ओवर बॉलिंग कराएंगे। ये लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों चीज अगर आते हैं, दाहिने हाथ का बल्लेबाज हो चाहे बाएं हाथ का बल्लेबाज हो, ये इस तरीके से यहाँ पे बॉलिंग कराते हैं। कुणाल पांड्या इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनको रख सकते हो। सेम करन का दोस्तों पिछले मैच में इनको सिर्फ 1 ओवर दिया गया था, जिसमें इन्होंने 12 रन दे दिए थे, उसके बाद इनकी तरफ देखा भी नहीं है। और अगर धोनी चाहें तो ये वैसे डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, डेथ ओवर में आते हैं और इन पे नजर बनाए रखना दोस्तों, इन पे नजर बनाना एक बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद आप अगर बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, तो नूर अहमद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी ये विकेट निकालते हैं तो गुच्छों में निकालते हैं, नहीं तो बिल्कुल विकेटलेस जाते हैं। और इस पिच में जो स्पिन पिच है, तो आप इनको लेके चलना, इनको नहीं छोड़ना है। ये विकेटलेस भी जाएंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 74% इनका वैसे भी सिलेक्शन परसेंट है। और नाथन एलिस के बारे में आपको मैंने बता दिया। यश दयाल आपको पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ये इम्पैक्ट डालेंगे, ये डाल भी सकते हैं। रशीद सलाम पहले इनिंग के लिए सबसे बढ़िया बॉलर है और पहले इनिंग में इनको आप ले सकते हैं। सूर्य शर्मा का सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है। ये लड़का जो है और अच्छा स्पिनर है, विकेट टेकर स्पिनर है। इस और स्पिन पिच है, स्पिन पिच में आप इसको ले सकते हो। बाकी दोस्तों हम जो फ्लॉप प्लेयर बताते हैं, वो फ्लॉप प्लेयर सिर्फ वेन्यू का रिकॉर्ड हम देखते हैं, हेड टू हेड का रिकॉर्ड हम देखते हैं, तो उस हिसाब से हम फ्लॉप करवाते हैं। जैसे कल मिचेल मार्श का था, मिचेल मार्श उस वेन्यू पे भी इतना नहीं चला हुआ था, ना हेड टू हेड में उनका रिकॉर्ड था, फिर भी वो चल पड़े। तो इस चीज के लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि हमारा काम सिर्फ बताना होता है, आपको ये लग रहा है कि नहीं ये खिलाड़ी आज चलेगा,
तो आपको रखना है उसको। ये नहीं कि हमने कह दिया तो आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको रखना है। सुनो सबकी, करो मन की। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपकी थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। आपको टीम बनाने में थोड़ी-सी भी अगर मदद मिल रही हो मेरे वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इसी के साथ हम और साथ में दोस्तों अगर आप कैप्टेंसी की बात कर रहे हो, तो आप विराट कोहली के साथ सारे लोग गए हुए हैं, आप भी जा सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को अगर कैप्टेंसी दे सकते हो, अगर जिगरा है आप पे, तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। यहाँ से लिविस्टन है, लिविस्टन को भी आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो। रविंद्र जडेजा हैं, ये भी वाइस कैप्टेंसी के अच्छे दावेदार हैं। और यहाँ से कुणाल पांड्या हैं, कुणाल पांड्या भी अच्छे स्पिनर हैं और स्पिन विकेट है तो स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आप ऊपर से अगर कोई खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहे हो तो जो मिडिल ओवर में आते हैं, वो मिडिल ओवर के जो बल्लेबाज हैं, उनको आप अपनी टीम में ले सकते हो। इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है, आप कॉम्बिनेशन बना के चलिए। एक ही खिलाड़ी पे डिपेंड मत रहना, एक ही खिलाड़ी पे बिल्कुल निर्भर रहना बिल्कुल गलत है, ग्रैंड लीग की पर्पज से। हाँ, अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं आप, तो स्मॉल लीग में जितने हाई परसेंटेज हैं, इनको लेने के बाद 1 से 2 खिलाड़ी आप किसी नीचे वाले को ले सकते हो। रविचंद्रन अश्विन है, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं ये, ऑफ ब्रेक बॉलर में ऐसा है कि इनका क्योंकि बाएं हाथ के खिलाड़ी उतने हैं नहीं उस टीम में, तो इनका ज्यादा दबदबा नहीं रहेगा और अच्छे विकेट टेकर बॉलर हैं ये होने को। मगर बाएं हाथ के अगर उस साइड में बल्लेबाज होते तो इनका रोल कुछ ज्यादा होता, 2 से 3 ओवर इनको मिलेगा। तो दोस्तों आई होप मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत मदद मिलेगी इस चीज से। और इनिंग वाइज अगर आप लेकर लेके जा सकते हो, पिच पिच रिपोर्ट जरूर देख लेना किस तरीके की कौन से पिच पे यहाँ पे मैच होने वाला है। और मेरे ख्याल से ड्यू का कोई इतना इफेक्ट रहेगा नहीं। और चेजिंग आसान होती है इस पिच में, चेजिंग आप हो सकती है। पिछले 10 मैच में सिर्फ 3 मैच ऐसे रहे हैं जो चेजिंग नहीं हो पाए हैं, वो हाई स्कोरिंग मैच से 200 से ऊपर के। अगर वैसे यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच कम ही देखने को मिलता है। अगर हाई स्कोरिंग होता है तो उस हिसाब से आप अपनी टीम लगा सकते हो। पिच रिपोर्ट जरूर देख लेना लास्ट में, और किस तरीके का मिजाज है पिच का। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।